सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में उत्तराखंड की बेसिक ज्योग्राफी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला है इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको उत्तराखंड के बेसिक डिटेल्स में दूंगा। उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है और थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा कुछ दिया जाएगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला है। इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को, जैसे पॉलिटिकल डिवीज़न, फिजिकल डिवीज़न कैसे हुआ है, यहाँ पर आपकी क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके जो नोट्स हैं आपको, वो भी आपको हमारे PR पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं उत्तराखंड को देखूँ तो उत्तराखंड का पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीज़न, देखिए हमारे सामने ये पॉलिटिकल डिवीज़न आता है और राइट, ये हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न है और ये हमारा फिजिकल डिवीज़न है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके उत्तराखंड को हमने दो पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से आपसे अगर कोई पूछे तो उत्तराखंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है गढ़वाल डिवीज़न, दूसरा है कुमाऊं डिवीज़न। गढ़वाल डिवीजन्स में आपको 7 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स कुमाऊं डिवीज़न में आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद अगर पॉलिटिकली के बाद फिजिकली हम अगर देखना चाहते हैं तो फिजिकली देखें तो उत्तराखंड अगर लैटिट्यूड, देखिए किसी भी लोकेशन के अगर हमारे को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देने हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में ही दिया जाता है। उसके बाद वो नॉर्थ है, साउथ है, कैसा है, उसके बाद उनको दिया जाता है। ये हमारी अर्थ होती है। अगर आपको मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का थोड़ा सा बेसिक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, बट थोड़ा बेसिक दे सकता हूँ। आपने अगर ग्लोब देखा है तो उसका जो फिजिकल में अगर हॉरिजेंटल लाइंस अगर आप देखते हैं पूरे मैप में, वो सारी हॉरिजेंटल लाइंस हमें बोलते हैं लैटिट्यूड्स कहा जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है गाइस? लैटिट्यूड्स। और वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में मिल जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारे पास हमारे भी उत्तराखंड की जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड को अगर मैं बेसिकली नीचे से देखूँ, हमारे हॉरिजेंटली देखने की कोशिश करूँ, ये हॉरिजेंटल लाइंस आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही हैं। यह हॉरिजेंटल लाइन 29 से 29 अगर ज्वाइन करता हूँ तो लास्ट देखिए 29 से भी नीचे है, राइट। और ये कहाँ तक गई है? 31 से भी ऊपर गई है। तो हमारे अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री 43 मिनट से होते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड एंगल्स पढ़ते हैं उस टाइम हम लोग किस तरह से निकाले जाते हैं, वो इसी मेथड से। पहले हमारे को डिग्री में निकलता है, उसके बाद जो रेस्ट क्वांटिटीज़ होती हैं वो आपके मिनट्स में, उसके बाद जो अदर क्वांटिटी इसके पीछे भी कोई क्वांटिटी आती है तो वो सेकंड्स में ली जाती है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लैटिट्यूड कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं आपके 28 डिग्री 43 मिनट से कहाँ तक गए हैं आपके 31 डिग्री 27 मिनट तक आपके लैटिट्यूड्स आपके गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होके ये देखिए 28 से ऊपर तक गया है ना गाइस। ये देखिए ध्यान से आप देख रहे हैं, अगर मैप को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यही देखिए 28 से नीचे से स्टार्ट है, 28 डिग्री 43 मिनट से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है 31 से भी ऊपर गया है। तो 31 डिग्री 31 डिग्री 27 मिनट तक ये गया है। उसके बाद जो देखिए वर्टिकल लाइंस, अगर मैंने आपसे बोला था कि वर्टिकल लाइंस भी यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं, तो ये वर्टिकल लाइंस क्या हैं? ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारे 78 से भी पीछे से स्टार्टेड हुए हैं। तो यहाँ पर है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं 77 डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट है से कहाँ तक गए हैं 80 से भी ऊपर गए हैं। तो 81 डिग्री लगभग ये 81 के आसपास गए हैं। तो 81 डिग्री 02 मिनट्स तक गए हैं। तो आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने फिजिकली इस चीज़ को देख लिया। ये इसी तरह से है, अगर आप किसी चीज़ को रटने की कोशिश करें तो लंबे टाइम तक वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। अगर हम लोग उसको किसी मूवी के तरीके से, अगर कोई मूवी आपको देखने को मिलती है तो वो लंबे टाइम तक हमें याद रहती है, राइट। अगर अब इसके बाद हम लोग अपने उत्तराखंड को देखें तो ये रेक्टेंगुलर का शेप जैसा दिखता है ना गाइस। ये रेक्टेंगुलर शेप आप उत्तराखंड का देखने को आपको मिलता है, पूरा रेक्टेंगल है। अब इसके लेंथ के बारे में बात करूँ तो ये लेंथ होगी हमारी, और ये क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी बी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ आपकी कितनी है? ये लेंथ है आपकी 358 किलोमीटर। इतना इस चीज़ को आप याद कर लें। उसके बाद हमारी जो ब्रेथ है वो है 320 किलोमीटर। लेंथ और ब्रेथ आपको याद है तो आप एरिया ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हैं। किसी भी एरिया का लेंथ और ब्रेथ आपको पता है तो एरिया निकल के आता है ये 53,483 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। 53,483 किलोमीटर्स का आपका एरिया देखने को मिलता है,
राइट, क्योंकि एरिया तो आप निकाल सकते हैं ना, अगर आपके पास लेंथ है उसके बाद ब्रेथ है आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका एरिया निकल के आता है। तो चाहे आप इसको याद कर लें, लेंथ कोई भी याद कर लें, या ब्रेथ आते हो कहीं से भी, अगर क्वेश्चन में भी आता है तो आपको ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अगर उसके बारे में बात करूँ, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से पूरा टोटल इंडिया में से कितना परसेंट है, तो 1.69% को टोटल इंडिया का जो एरिया है उसका 1.69% इंडिया का है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ और बेसिक डिटेल्स के बारे में, ये उत्तराखंड का हो गया, राइट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एरिया वाइज, अब देखिए एरिया आपको उत्तराखंड का पता चल गया है, तो एरिया वाइज उत्तराखंड का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको आएगा चंपावत। कौन सा आएगा गाइस? चंपावत आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट है। और लार्जेस्ट, तो इसी तरह से आपको याद भी रखना है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट ये हो गया, और लार्जेस्ट आपका क्या है? चमोली। अब इसके नोट्स जो हैं वो आपको मैं इसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा PR पब्लिशिंग चैनल में, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको फ्री में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया वाइज भी हमारे को पता चल गया है डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग बाउंड्रीज़ की, कि कौन कौन सी बाउंड्रीज़ उत्तराखंड की कहाँ कहाँ से मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग पहली बाउंड्री करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, राइट। इंटरनेशनली मतलब कौन कौन से देशों से हमारे उत्तराखंड की बाउंड्री है। यहाँ पर अगर ऊपर देखें जो नॉर्थन पार्ट है हमारा, देखिए अगर किसी मैप को देखना है तो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ होता है। ईस्ट की वाइज अगर देखें तो ये ईस्ट पार्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ देखूँ तो उत्तराखंड को यहाँ पर आपका तिब्बत जो चाइना का प्रोविंस है, एक ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस मतलब जिसके बाद खुद का एक अधिकार होता है, बट ये चाइना का पार्ट है, इनको चाइना ने एनेक्स किया था 1950s के दौरान। उसके बाद अगर वेस्ट की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा गाइस? हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। साउथ में आप देखें तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, और ईस्ट में आपको नेपाल देखने को मिलेगा। अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में तो यहाँ पर दो देश आपको मिलते हैं, एक चाइना है और दूसरा है नेपाल। और अगर रीजनल स्टेट बाउंड्रीज़ के बारे में बात करूँ तो एक हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी लगती है, दूसरी है आपके पास जो उत्तर प्रदेश के साथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत जगह हरियाणा ऑप्शन भी देने को मिलता है, बट ऐसा लगता है कि अगर आप दूर से मैप देखें तो आपको हरियाणा भी टच करता हुआ दिखेगा, बट एग्जैक्टली अगर आप मैप को देखेंगे तो हरियाणा टच नहीं होता है, सिर्फ आपके हिमाचल प्रदेश और यूपी ही टच आपको देखने को मिलेंगे, राइट। आपको मैंने बाउंड्रीज़ के बारे में देखा, सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ, कौन से वाले स्टेट की? देखिए नेपाल के साथ भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और ये नेपाल के साथ भी बाउंड्री कर सकता है। तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है, आप इनको नोट्स जरूरी नहीं है, आपको नोट यहाँ पर नोट करें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट ये देखिए मैप अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। हिली स्टेट टोटल अभी उत्तर इंडिया में 12 हिली स्टेट है, आपको वैसे 11 मिलेंगे, बट टोटल हिली स्टेट कितने हैं? उसमें 12 है। उसमें जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये ऊपर वाले 3 हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट के जो रेस्ट है हमारे नॉर्थ ईस्ट के आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, ये इन्हें हिली स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब हिली स्टेट का दर्जा होने से फ़ायदा क्या होता है? हिली स्टेट क्योंकि इनका पास एक्स्ट्रा पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इनको हिल जो यहाँ फॉरेस्ट होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास अलग पैसा आता है। यहाँ पर जो अदर स्टेट्स हैं जैसे हो गया अंदर के इंटीरियर स्टेट है महाराष्ट्र, इनको उस तरह से पैसे का डिवीज़न नहीं होता है, इस तरह यहाँ पर पैसे का डिवीज़न काफ़ी कम होता है। यहाँ पर जो सेंटर होती है वो ज़्यादा पैसा खर्च करती है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स के, राइट। ये आपको पता चल गया है। अगर मैं फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो उत्तराखंड क्या है? 11वां नंबर का हिली स्टेट फॉर्म हुआ है, मीन्स ऑर्डर के बीच में। सबसे पहला कौन सा था? आसाम बन गया था एक हिली स्टेट जो हमारे इंडिपेंडेंट से ही पहले था। उसके बाद JNK को बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया। उसके बाद ऐसे करके ऑर्डर के हिसाब से देखूँ तो 11th नंबर का हिली स्टेट आपका आता है। एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड आता है 19th स्टेट एरिया वाइज में। अगर एरिया के हिसाब से क्या है, उत्तराखंड 19वां राज्य ऐसा है जो एरिया के वाइज से आता है, राइट। सबसे बड़ा आपका राजस्थान आता है, आपको पता ही है, और एरिया वाइज उत्तराखंड आता है आपका 19th, राइट। अब देखते हैं, इतना तो हमें पता चल गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया वाइज में। एरिया तो आपको पता चल गया, उत्तराखंड का एरिया कितना है? 53,000 है, राइट। उसमें से अब मैं बात कर रहा हूँ एरिया वाली में, तो इसमें पूरा अगर रीजन देखिए, जितना भी ये आपको रेड कलर दिख रहा है ना गाइस, ये आपका हिली एरिया है, और जितना भी ये वाटर कलर वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये है प्लेन एरिया। क्या है गाइस? प्लेन एरिया है। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि मैं अच्छे से ड्रॉ करूँ। देखिए ये रेड कलर वाला क्या है आपका? हिली एरिया है। इसमें एल्टीट्यूड भी आपको देखने को मिलेंगे, इस एल्टीट्यूड को आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखा रखा है इन्होंने। और उसके बाद जो ये प्लेन एरिया है आपको ये देख ही रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भी आपको देखने पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्लेन एरिया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हमारा हिली एरिया है,
राइट। देखिए अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊं, देखिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने से पहले टोपोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऊपर वाला रीजन है, देखिए अब इस फिजिकल मैप को अगर पढ़ना है किस तरह से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, अब इस तरह से हमने हिमालय को भी डिवाइड कर रखा है। ऊपर से जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको आपको दिखा देता हूँ मैं, दूसरा भी मैप है मेरे पास एक, उस मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हिमालय का डिवीज़न हुआ है। ये देखिए ये है हमारा ऊपर, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा ट्रांस हिमालयाज। क्या है हमारा गाइस? ट्रांस हिमालयाज आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर वाला, ये है ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद आता है आउटर हिमालय या लेसर हिमालय आप लोग कह देते हैं, राइट। आउटर हिमालय का पार्ट आता है शिवालिक रेंजेस, राइट। ये सारी चीज़ें आपको हमें पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये आपको मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बेसिक डिटेल आपको देने की कोशिश की कि किस तरह से डिवीज़न हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस। ऐसा नहीं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को ले जाएंगे। यहाँ पर से देखिए, उसके बाद अगर मैं आपको रिवर सिस्टम के बारे में दिखाऊं तो ये हमारा रिवर सिस्टम है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले दोबारा से हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम लोग पहले से थे, राइट। देखिए टोपोग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, स्लोप यहाँ से इंक्रीज होता गया और या ऊपर से नीचे की तरफ आए तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होता चला गया, राइट। तो जैसा स्लोप होगा पानी कहाँ से जाता है, हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाता है, पानी का बहाव भी ऐसा ही होगा और फॉर्मेशन भी होगी। हाई रीजन में नदी का फॉर्मेशन होगी और नीचे प्लेन्स की तरफ वो नदी आएगी और उसी तरह से वो जितने भी हिली एरियंस का उनका इरोजन करते हुए नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, राइट। अगर देखें तो नॉर्थ वाला पास ज़्यादा काफ़ी ऊंचा है और जो साउथ वाला पार्ट है वो प्लेन रीजन है, राइट। तो यहाँ पर स्लोप कैसा रहेगा, यहाँ से नीचे की तरफ होगा। और दूसरा एक स्लोप है आपका आता है क्या, दूसरा जो वेस्ट वाला स्लोप है वो ऊंचा है, ये हायर एल्टीट्यूड है, और जो ईस्ट वाला स्लोप है वो कम है। तो कभी भी कोई भी नदी बह के आएगी तो कैसे बह के आएगी, यहाँ से आएगी, इधर की तरफ जाने की कोशिश ना करेगी, वो नदी आएगी यहाँ से ईस्ट की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगी, यहाँ से नीचे आएगी, टोपोग्राफी के हिसाब से नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी, राइट। इस तरह से टोपोग्राफी है आपकी उत्तराखंड की। मीन्स वेस्ट वाला ऊंचा है, ईस्ट वाला स्लोप है, ऊपर वाला। इससे बहुत सारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है आपको डाटा भी याद ना होता हो, बट क्या है कि बहुत सारे आंसर्स में आपको कमी आ जाते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो हो रही होगी, किस तरह की रिवर फ्लो हो रही, ये चीज़ें आप ईजिली तरीके से इस चीज़ के मैप के थ्रू कर सकते हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई। इसीलिए ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। देखिए अगर मैं ज्योग्राफी का डिवीज़न के हिसाब से देखूँ, राइट, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक अंदर में जाते हैं हम लोग क्या है, डिवीज़न ऑफ उत्तराखंड के। अगर मैं उत्तराखंड के डिवीज़न के बारे में बात करते हैं कि उत्तराखंड कैसा डिवीज़न है, या हम लोग उसको दूसरे लेक्चर में भी कर सकते हैं, राइट, उसको दूसरे लेक्चर में करते हैं बेसिकली। चलिए उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल दे जाता हूँ इन लेक्चरों के बारे में। देखिए इसके बाद आती है हमारी एक, देखिए अब मैं रिवर्स के बारे में बात करता हूँ। रिवर के हिसाब से देखिए अगर पश्चिम में देखते हैं, आपको वेस्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कौन सी रिवर है, टोंस रिवर, जो हिमाचल के साथ बॉर्डर बनाएगी। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा आपका, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आता है, राइट। क्या आता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आता है। यमुनोत्री आता है, राइट, उत्तरकाशी आपको देखने वाला यमुनोत्री। तो ये ग्लेशियर भी आपको पता चल जाते हैं कि रिवर कौन से, भागीरथी कहाँ से रिवर आ रही होगी। देख यहाँ पर अगर आप देखें, पहला वाला मैप आपको दिखाता हूँ, देखिए पहला वाला मैप है, देखिए ये उत्तरकाशी है। अगर देखो आपको उत्तरकाशी पता है ना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा कहाँ पर है, तो आप इजीली तरीके से चीज़ों को भी, आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट, क्रैम करने की। जो आपको रटते हैं ना कि ये ग्लेशियर कहाँ है, ये बंदरपूंछ कहाँ है, अलकनंदा कहाँ है, भागीरथी कहाँ है, और वो रिवर कहाँ से कहाँ जाएगी, वो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप चीज़ों को बहुत ज्योग्राफी में ईजी तरीके से समझ जाएंगे तो देखिए, अगर देखिए ये उत्तरकाशी वाला डिस्ट्रिक्ट है, राइट, उत्तरकाशी आपको देखने पड़ेगा, ये है उत्तरकाशी, ये देखिए इसका मैं अभी बना देता हूँ। उसके बाद लास्ट मैप पे देखिए तो यहाँ पर भी ये उत्तरकाशी वाला रीजन आ गया। ये तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ होगा आपका, उत्तरकाशी से निकली होगी। आपकी जो वेस्ट में है जो रिवर है, देखिए यहाँ पर वेस्ट क्या है, टोंस रिवर, जो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाएगी। और यहाँ पर नेपाल के साथ कौन सी बनाएगी, इंडिया और नेपाल का जो उत्तराखंड वाला एरिया है वो किससे बनाएगी, वो बनाएगी काली नदी के साथ। क्या बनाएगी गाइस, काली नदी, या महाकाली या काली, दोनों एक चीज़ बोल देते हैं, राइट। महाकाली या काली आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा हिमाचल के साथ, वो टोंस नदी बना रही है, वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और जो ईस्टर्न साइड में हमारा बॉर्डर बना रही है वो है काली नदी। क्या है गाइस, काली नदी, वो बना रही है नेपाल के साथ बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए गंगा, अगर आपने प्लेन्स के बारे में देखा था तो गंगा कौन सी प्लेन सी थी, हमारे पूरा वाला जो गंगा का प्लेन्स है, देखिए गंगा कहाँ से है, ये नयार रिवर कहाँ है, पूर्वी नयार रिवर कहाँ है, अलकनंदा रिवर कहाँ है, पिंडार कहाँ है, राइट, अलकनंदा कहाँ से निकली है, ये सारा कुछ आपको हमारे को यहाँ पर जानने को मिलेगा, ठीक है। गौरी गंगा कहाँ है,
उसके बारे में आपको बात करें सरयू कहाँ है, ये सारी नदियों के बारे में आप अभी मैं पूरे आगे वाले लेक्चरों में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वाला रीजन प्लेन एरिया क्या है, यहाँ पर ये हिमालय को किस तरह से डिवाइड किया हमने, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के आने वाले लेक्चरों में। चलिए, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, मुझे आपको लगता है कि इनको हमें आगे को इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस लेक्चर को उत्तराखंड की पूरी कंप्लीट सीरीज आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।